हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और मैं लेके आई हूँ इंसर्ट एमएस वर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम इंसर्ट में कर चुके हैं कंप्लीट, कवर पेज से लेके क्लिप आर्ट तक हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनको हम कवर करेंगे। इससे पहले हम होम को कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप दोनों को देख सकते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नाम से। अब ये चैप्टर 3 के नाम से हम यहाँ पे देखेंगे। अब इनको पढ़ने वाले हैं कि क्या है, आप किस तरीके से हम यूज करेंगे, वो सब चीज़ें आप देख लेंगे यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं शेप्स से रिलेटेड। क्लिप आर्ट तक हम कर चुके हैं, तो शेप्स देख लेते हैं। शेप्स क्या होते हैं कि जो पहले से बने हुए कुछ आकृतियाँ होती हैं आपकी, जैसे आप एमएस पेंट में जब आप कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, कुछ इस आप ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ आपको आकृति, कुछ शेप्स बने हुए मिलते हैं जिनको आप उठाकर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपकी मैटर के अकॉर्डिंग कुछ शेप आपको स्टाइल्स यहाँ पे चाहिए जो कि पिक्चर्स या क्लिप आर्ट से काम नहीं चल रहा है, तो आप अलग से उनको बनाकर वहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, तो चल फिर देख लेते हैं इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको शेप्स है जो कि अगर हम बात करें, लाइन शेप्स है, बेसिक शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे अगर हम फॉलो चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें या फिर कॉलेक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें, स्टार्स एंड बैनर्स की बात करें, तो अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे कुछ आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से जिस चीज़ से रिलेटेड आपको वर्क कंप्लीट करना है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम कुछ मैटर बना रहे हैं, उसी मैटर के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे यूज करना है, कुछ चीज़ें बतानी है, तो आप इस तरीके से वही आप यहाँ पे आकृति ले सकते हैं। बाई चांस देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट से कोई मैंने यहाँ पे पिक्चर ली हुई है, जैसे मैंने कंप्यूटर गो किया और हमने यहाँ पे कोई कंप्यूटर की पिक्चर है, अगर आप इसके लिए कुछ एरो बटन्स का यूज करना चाहते हैं, कुछ एरो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स कहाँ है वो, तो भी आप शेप से जाके कुछ ब्लैंक यहाँ से जो आपके एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से उसी तरीके का आप यहाँ पे डायरेक्शन मार्क लगा सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ये आपके पास यहाँ पे ड्राइंग टूल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको कलर्स स्टाइल आप यूज कर सकते हैं एंड इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हम शेप्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ स्टार बैनर्स का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमारे सामने एक आकृति है। अभी इस आकृति के अकॉर्डिंग मैं कुछ कलर स्टाइल यहाँ पे दे सकती हूँ। अभी ये सब चीज़ें आपके ड्राइंग टूल्स के अकॉर्डिंग ओपन हो गया है। आप चाहें तो उसको कुछ कलर आप चेंज कर सकते हैं, उस तरीके से इसको बना सकते हैं। शैडो इफेक्ट भी इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 3D इफेक्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए बड़ा सुंदर आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पोजीशन की, तो आप अपने मैटर के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज करें। अगर हम इसकी पोजीशन अलग ना उठाकर वहीं पे इसको सेट करना चाहते, लेकिन आपने देखा कि मैटर उसके नीचे चला गया है और शेप उसके ऊपर है, तो हम दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लिप आर्ट या पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम मैटर को ऊपर या नीचे लाना चाहें, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक किया, तो आप यहाँ से अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप सेंड टू बैक से सेंड टू बैक आप यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो मैटर है इस शेप्स के ऊपर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन तो अभी भी सही नहीं हुई है। तो हम क्या चाहते हैं, हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, मतलब हम अलग अलग रखना चाहते हैं, मतलब तरीके से एक तरीके से दोनों का यहाँ पर जगह बनाना चाहते हैं। तो उस जगह को बनाने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट वेरिपिंग, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टेक्स्ट वेरिपिंग से अगर आप जैसे यहाँ पे स्क्वायर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों के लिए जगह बन जाएगी, है ना। पिक्चर्स अलग हो गई और आपके सामने मैटर भी अलग हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर टाइट की बात करें तो वो थोड़ा उसके पास आ जाएगा मैटर, अगर दूर चला गया है स्क्वायर से रिलेटेड तो दूर हो जाएगा। टाइट मतलब उसके थोड़ा नज़दीक आ जाएगा आपका मैटर, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको नज़र भी आएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रोटेट है कि आप इसको उल्टे या सीधे क्रम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आप इसका साइज़ लगभग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज कर कर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं आपको तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इसी शेप को मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल डी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे शेप आप इसको कॉपी कर सकते हैं? कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर छूट है कि अगर आप अपनी शेप को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+D का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मैटर को कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इसके लिए शेप्स के लिए हैं ओनली। और कंट्रोल Z से हम जैसे थे वैसे ही इनको यूज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे वापस जैसी थी कंडीशन वैसी ही आ गई है। लेकिन आपने देखा कि अगर मैं इनको उठाने की कोशिश करूँ तो ये अलग अलग हो ही जा रहे हैं। अब मुझे इनको अलग अलग ना करके मुझे एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अगर आप इनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यानी कि कंट्रोल+ आप शिफ्ट यानी कि क्लिक आप क्या करेंगे, देखो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और माउस को एक एक आकृति को आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे सारी आकृतियाँ क्लिक कर ली है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको एंड ग्रुपिंग से यहाँ पे ग्रुप पर क्लिक करना है। दिखाई दे रहा है आपको? तो ग्रुप पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अभी देखो हमारा मैटर के नीचे आ गया है। इसको अभी मुझे करना क्या होगा कि यहाँ से हम इस मैटर को यानी कि इस पिक्चर्स को हम उठा के नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर क्लिक कर देंगे, इसको अलग करेंगे। अब आप देखेंगे इसको एक साथ उठाए तो कहीं पे भी ये बिल्कुल एक साथ उठाई जा रहा है ना, कहीं पे भी आप रख सकते हैं इसको। इस तरीके से आप इसका ग्रुप बना सकते हैं और इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बहुत ही मज़ेदार। और इसको आप जैसे मर्जी रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहें तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे आपका टेक्स्ट था, अभी मैं अगर इसको कंट्रोल Z करूँ वापस हम देख लेंगे। अभी हमारे पास दोबारा से क्लिक किया हमने, इसको ड्राइंग टूल्स को क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है एडिट टेक्स्ट। तो आप इस पर क्लिक करें और फिर इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहें तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, कुछ मैसेज वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखा बहुत ही सुंदर तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास स्मार्ट आर्ट। तो इसको कट कर सकते हैं, कंट्रोल आप क्या किया आपने वहीं पे राइट क्लिक करके कट कर दे तो वो कट भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो स्मार्ट आर्ट होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए। स्मार्ट आर्ट होता है एक डायग्राम बनाना। मतलब अगर मैं कोई डायग्राम यहाँ पे तैयार करना चाहूँ तो मुझे डायग्राम तैयार करने के लिए यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि आप किसी चीज़ को ना आप डिटेल में ना बताकर पॉइंट वाइज उसकी चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहते, मतलब मैंने कहा किसी की चीज़ के पार्ट के बारे में, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मैंने नॉर्मली उनको डिटेल में ना बताकर सिर्फ पार्ट के नाम बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप यहाँ से इसी तरीके से कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपने क्लिक किया है और यहाँ से आपने देखा टेक्स्ट, मतलब हमने कहा कि कंप्यूटर पार्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो मैंने वहाँ से लिख दिया है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा, अब इसके पार्ट्स के बारे में बता दीजिए। जैसे मैंने कहा मॉनिटर लिखा भाई मैंने पहले। नेक्स्ट आप यहाँ से माउस के बारे में बता सकते हैं। आप यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये शेप कम पड़ चुकी है, अभी शेप नहीं है, तो आप ऐड टेक्स्ट शेप्स पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि शेप बढ़ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको शेप्स की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे शेप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जैसे हमने लिखा है, हम लिख रहे हैं CPU और यहाँ पे आप CPU की फुल फॉर्म देना चाहते हैं, तो CPU की फुल फॉर्म देने के लिए देखो नॉर्मली यहाँ पे पॉइंट्स नहीं आ रहा है, तो ऐड ब्लूट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग देना चाहते हो तो एंटर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ से प्रोसेसिंग दे सकते हैं। अब फिर से आपको चाहिए तो फिर से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनके बारे में दे सकते हैं।
यहाँ पे प्रमोट करें, मतलब किस चीज़ को आगे पीछे करना है, डिमोट उसको वापस कर सकते हैं। अब हम बात करें कलर्स की, तो हम यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से आप इनको कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ शेप्स स्टाइल्स हैं आपके, तो आप उनको और सुंदर तरीके से रख सकते हैं, बड़े ही सुंदर आकृतियों में आप उनको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सॉरी अभी देखिए हम इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे इसमें पिक्चर्स भी दिखानी है, मतलब अगर हम कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर की पिक्चर भी वहाँ पे दिखाई दे हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पे एक ऐसा स्मार्ट आर्ट क्लिक करेंगे जिसमें पिक्चर लिस्ट आपको दिखाई दे रहा हो। तो अभी ये देखिए पिक्चर लिस्ट यहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो आपके देखेंगे ये पॉइंट्स आपके बन के आ गए, और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो एक पिक्चर्स की फ़ोटो में यहाँ पे मतलब कोई भी पिक्चर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। हो सकता है वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप जो भी आप वहाँ पे लेना चाहेंगे उसी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट किया, देखिए आपके पास पिक्चर आ गई। तो आप इस डायग्राम को बड़े ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करके भी सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से अपने मैटर को आप क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास चार्ट। चार्ट में क्या होता है भाई, चार्ट के बारे में समझना जरूरी है कि चार्ट मतलब होता है कि आपने कहा कि अगर आपने कोई मार्कशीट आपने बनाई हुई है, कोई आपने बच्चों की लिस्ट बनाई है, तो आप उसे एक चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, आप उसको एक चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाना चाहते हैं। तो आपने चार्ट पर क्लिक किया यहाँ से, और कोई भी स्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कॉलम स्टाइल, मैंने चार्ट कन्वर्ट किया है, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उन चीज़ों को बना सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, यहाँ आ जाइए, सब्जेक्ट का नाम दे दीजिए आप किसी भी। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम दिया है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, भाई हम शॉर्ट में चलो लिख देते हैं पूरा ही, 1 सेकेंड, इंग्लिश, और ये हमने ले लिया आर्ट। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ कैटेगरीज है तो इनके नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा राम, मोहन, या फिर एक और नाम देते हैं सोहन। ठीक है, और दे देते हैं भाई रोहन। देखो सेम मैंने एक ही उसमें दे दिए हैं सारे के सारे, है ना, मोहन, सोहन, रोहन। चलिए अब इनके नंबर, कुछ नंबर हमने दिए हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको ध्यान से बनाना है आपको, आप नीचे ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब ये एक मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयार हो रहा है, कुछ नंबर्स हमने दिए हुए हैं। अब इस नंबर को लेने के बाद आप ऊपर से क्लोज कर देंगे एक्सेल शीट को। तो जैसे ही मैं क्लोज करूँगी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक चार्ट बन के आ जाएगा कन्फर्म। ठीक है, एक चार्ट बन गया, और ये मल्टीपल में चार्ट बन के आए हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे देखना चाहें, जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी का कलर कौन सा है, देखो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा रहा है, इंग्लिश का कलर यहाँ पे रेड कलर में, आर्ट यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो अब जैसे ही मैं जिस पोल पर क्लिक कर रही हूँ आप देखेंगे उसी नंबर को भी दिखा रहा है कि किसके कितने नंबर हैं यहाँ पे, और ये नाम है कि भाई अगर राम का स्कोर मुझे देखना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा जाकर, मोहन का देखना है तो इसका स्कोर यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप स्कोर्स वगैरह भी इनके कंप्लीट देख सकते हैं। तो था ना बड़ा ही आसान चार्ट को बनाना। तो इस तरीके से आप चार्ट में कन्वर्ट करके चीज़ों को सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि कितने % वहाँ पे चीज़ें रही हैं, कैसे रही हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, चार्ट भी समझ आया होगा, स्मार्ट आर्ट शेप्स वगैरह कंप्लीट समझ आया होगा। इससे आगे अगर हम बात करें, आप कहें कि जी मैम आगे भी करा, तो हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर्स, यहाँ तक मैं सब कंप्लीट आपको करा चुकी हूँ। तो आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे चैप्टर 4 के नाम से आपको मिल जाएगी वीडियो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है, आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम कर चुके हैं पहले से ही। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें भी हैं हमारे पास, जैसे ड्रॉप कैप आता है। चलिए ड्रॉप कैप के बारे में देख लेते हैं। ड्रॉप कैप में क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे किसी वर्ड को सिलेक्ट किया, पहले वर्ड को, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं ना कि कुछ वर्ड को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया जाता है। तो ड्रॉप कैप पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे वो वर्ड यहाँ पे इस तरीके से बड़ा मिल जाएगा आपको, है ना, बहुत ही आसान। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वर्ड आर्ट है। तो वर्ड आर्ट में आप क्या कर सकते हैं कि वर्ड आर्ट को आप यहाँ से एक, जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं एक वर्ड आर्ट स्टाइल, तो आप किसी भी नेम स्टाइल को आप यहाँ पे कन्फर्म इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है कंप्यूटर,
कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अब इसको आप जैसे ही आप इसको चाहे तो यहाँ पे इसको स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे मर्जी आप लेंगे एंड इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से बन के आएगा। अब इसको किसी भी स्टाइल में आप कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है ना, वो चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक जैसे स्मार्ट आप इसको यूज कर सकते हैं स्टार बैनर्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपको कोई बैनर लगाना है, उस पर अपना नेम वगैरह आप इस तरीके से कंफर्म आपको बनाना है तो आप उस तरीके से इनको ले सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। अब इंसर्ट पे वापस जाइए। कौन सा ऑप्शन हमारा रह गया है, जैसे सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको लास्ट में जैसे आप सिग्नेचर लाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नाम दिया, जैसे मैंने दे दिया है रोहन। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टर टाइटल आपका यानी कि वो स्टूडेंट है, क्या काम कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब राइटर है तो राइटर का नाम देंगे। यहाँ ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके अलावा ओके कर देंगे तो आप देखेंगे नीचे एक सिग्नेचर लाइन आपकी, डिजिटल सिग्नेचर लाइन आपकी बन के आ जाएगी। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। सिंबल्स होते हैं जो कि कीबोर्ड में आपको अगर कोई वर्ड ना मिले तो आप यहाँ से सिंबल से जाकर कोई वर्ड या यूज कर सकते हैं, कोई इमोजी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको मैं एक बार दोबारा से बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिलहाल हम यहीं तक ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।